प्रदेश की खबरों की। भोपाल से खबर, स्वदेशी अपनाओ को समृद्ध बनाओ को लेकर कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। तो वहीं स्वदेशी से स्वावलंबन को लेकर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम एमएसएमई और स्वदेशी के साथ बड़ी इंडस्ट्री को भी लाभ देंगे। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को स्वदेशी अपनाने की शपथ भी दिलाई गई। एक साथ दो सुखद संयोग है। आज राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस भी है। मेरी अपनी ओर से स्वदेशी के इस स्वावलंबन वाली कार्यशाला में उस भाव के आधार पर ये हमको ज़्यादा सार्थकता प्रदान कर रहा है, उसकी भी मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब आज का समय तो इतना अच्छा है, वैश्विक स्तर पर हमसे ज़्यादा हर एक कोई देशवासी इस बात को समझ रहा है कि आज के दौर में स्वदेशी के भाव को कभी कभी जैसे वर्षा ऋतु का लाभ मिलता है कि हमारे आम समय की फसल के बजाय वर्षा ऋतु की फसल स्वतः केवल बीज डालने की जरूरत है, बाकी परमात्मा अपने आप बढ़ाता है। आज का अनुकूलता देश भर में ये है कि जैसे हमारे स्वदेशी के बीज का अपने आप दिख रहा कि फलता फूलता माहौल, वातावरण और हमारी उस भावना के बलबूते पर हमसे ज्यादा हमारे विरोधी भी चिंतित। मध्य प्रदेश के भोपाल में ओबीसी को 27% की भीख नहीं 52% आरक्षण चाहिए। ये बात दलित पिछड़ा समाज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही। उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन उसमें आजाद समाज पार्टी को ना बुलाना निंदनीय है। भाजपा और कांग्रेस को पिछड़ी के नाम पर गंदी राजनीति बंद कर देनी चाहिए और अगर ओबीसी को 52% आरक्षण नहीं दिया गया तो हम सीएम हाउस घेराव के रूप में फिर से आंदोलन करेंगे। मकान मालिक होता है, जब वो किसी को घर किराए पे देता है तो अपनी शर्तों पे देता है। ये जो पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री जो बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उमा जी, गौर साहब, शिवराज जी, अब मोहन यादव जी, ये सब किराएदार लोग हैं और किराएदारों की इतनी हैसियत होती नहीं है कि मालिक की किसी शर्त को तोड़ दें। इसका असली मालिक आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और उनकी सोच अगर आरक्षण के समर्थन की होती तो फिर प्रधानमंत्री भी ऐसे तो देश के पिछड़ा वर्ग के हैं, कब का आरक्षण दे दिया होता। जाति की जनगणना कब की हो चुकी होती, ये बहाना बना के अभी तक नहीं लटकाया गया होता। इसलिए मैं एक बात और स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं जातिगत जनगणना के समर्थन में नहीं हूँ। मैं जातिगत जनगणना की मांग इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि जातिगत जनगणना कराने के बहाने अभी सालों और हमको लटकाया जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि जो 52% के आंकड़े आपके पास ओबीसी के हैं, जिसके आधार पर सरकार आज तक पिछड़ों के लिए योजनाएं बनाती आई है, उन्हीं आंकड़ों को मानते हुए हमें 52%। मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव के त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए मौका मुआयना किया गया, जो बुरहानपुर कलेक्टर शहर सिंह और पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने संयुक्त रूप से व्यवस्थाओं का जायजा लेने के उद्देश्य से किया है। उन्होंने 10वें दिन गणेश उत्सव अंतर्गत प्रतिमा विसर्जन हेतु हथनूर पुल राजघाट स्थल का अवलोकन किया। अन्य समस्त विसर्जन स्थलों पर टेंट, लाइट, साउंड, साफ सफाई, स्टॉपर की व्यवस्था, होमगार्ड जवानों की ड्यूटी, क्रेन, बैठक व्यवस्था, बोट व्यवस्था सहित इत्यादि तैयारियां पहले से ही करवाने के निर्देश दिए। तो गणेश उत्सव को मद्देनजर रखते हुए मौका मुआयना किया है पुलिस अधिकारियों ने, और देखिए तमाम व्यवस्थाओं को लेकर अभी से जो है तैयारियां अंतिम चरण में है ताकि कोई परेशानी लोगों को ना हो। कलेक्टर और एसपी ने मौका मुआयना किया है किस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर मूर्ति विसर्जन को लेकर की गई है। गणेश उत्सव चल रहा है और जाहिर सी बात है कि देखिए अब प्रतिमा विसर्जन स्थल जो है वहां पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उसका अवलोकन करने के लिए पहुंचे थे एसपी और कलेक्टर। हरियाणा द्वारा ऐसा बताया जा रहा है 3 लोग मोटरसाइकिल से आए थे, तो बिना हेलमेट के पेट्रोल डलवाना चाह रहे थे। क्योंकि इस टाइप से प्रशासनिक आदेश जारी किए गए हैं कि बिना हेलमेट के किसी को पेट्रोल न दिया जाए। तो इसी बात पे इनका जो उस समय स्टाफ थे और जो पेट्रोल पंप मालिक हैं तेज नारायण जी, उनसे विवाद हुआ है। थोड़ी देर बाद वो लोग आए हैं और उन्होंने फायरिंग करना चालू कर दिए। कोई आरोपी चिन्हित कर पाए? उनके चेहरे तो दिखाई दे रहे हैं, तो उनके बारे में पता रसी की जा रही है। जैसे ही उनके बारे में जानकारी मिलेगी तो उन पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
सर आइजन देखा जा रहा है कि कई पेट्रोल पंप संचालकों के साथ विवाद की स्थिति बन रही है सर। ऐसे में सर कई संचालकों के लिए बड़ा मुसीबत बनी हुई है आगे। हाँ, चूँकि अभी ऐसे प्रशासनिक आदेश हैं कि बिना हेलमेट के न दिया जाए, तो शुरुआत में लोगों को थोड़ी असहजता तो होती है, चूँकि उनकी सेफ्टी के लिए ऐसा आदेश प्रशासनिक रूप से जारी किया गया। 3 व्यक्ति एक बाइक में आए पेट्रोल डलवाने के लिए और अन्य स्टाफ तो आराम कर रहा था। आकाश परिवार जो ऑपरेटर है, ये पहली बारी मशीन पे डीजल पेट्रोल डाल रहे थे, अन्य भी आ रहे थे। तो ये 4:15 बजे आए, तो सभी नशे में थे तीनों, और ऑपरेटर ने मना कर दिया, हम आप हेलमेट की पेट्रोल नहीं देंगे, क्लर्क साहब का आदेश है। चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। शिवपुरी के किछौर से खबर है, जहां शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती के अवसर पर खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष अमित पड़रिया ने शिरकत की। अमित पड़रिया ने खेल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बच्चों से संवाद भी किया। आज हमारे महाविद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जो शासन के पत्र के अनुसार 29 से 31 अगस्त तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसके संबंध में जो हॉकी के मेजर जो ध्यानचंद, उनका जन्म दिन के अवसर के आधार पे कार्यक्रम किया गया, जिससे हमारे महाविद्यालय में अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं हैं, खेलों के प्रति रुचि रखते हैं, ऐसे छात्रों में महाविद्यालय के द्वारा इस तरह से के कार्यक्रम के द्वारा उनके खेलों की भावनाएं, खेल का महत्व के बारे में जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित किया। आज हमारे महाविद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जो शासन के पत्र के अनुसार 29 से 31 अगस्त तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसके संबंध में जो हॉकी के मेजर जो ध्यानचंद, उनका जन्म दिन के अवसर के आधार पे कार्यक्रम किया गया, जिससे हमारे महाविद्यालय में अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं हैं, खेलों के प्रति रुचि रखते हैं, ऐसे छात्रों में महाविद्यालय के द्वारा इस तरह से के कार्यक्रम के द्वारा उनके खेलों की भावनाएं, खेल का महत्व के बारे में जानकारी से अवगत कराना। हमारे महाविद्यालय में 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक खेल दिवस के उपलक्ष्य में खेलों का आयोजन हो रहा है। उसमें हमारे जो खेल के प्रभारी हैं, वो अपने जो खेल हैं उनको लगातार कॉलेज में आयोजन हो रहा है उनका। नीमच के प्लैटिनम चौराहा स्थित आर्यन्स ग्रुप की ओर से विराजित राजा गणेश जी का दरबार एक अनोखी परंपरा का साक्षी बना, जहां बहनों और भक्तों ने बप्पा को राखियां बांधकर उनका आशीर्वाद लिया। हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। अनूठी परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसमें बहनें न केवल अपने भाइयों को बल्कि गणेश जी को भी राखी बांधकर अपनी रक्षा की कामना करती हैं। तो देखिए, नीमच से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आर्यन्स ग्रुप ने हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। यहाँ पे आर्यन्स ग्रुप द्वारा हर बार गणपति जी की स्थापना की जाती है, बड़ा सारा काफी पंडाल सजाया जाता है। यहाँ पे हर त्योहार मनाया जाता है 10 दिन के अंदर। आज राखी है, मैं इतनी बड़ी गणपति जी की राखी बनाकर लाई, उन्हें बांधी। इतनी एक्साइटमेंट रहती है कि कब राखी का त्योहार आएगा, हम राखी बनाए बांधे। हमको ऐसा लगता है कि बप्पा हमारे भाई हैं, हमें उनसे एक रक्षा का। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का, जहां क्षेत्रीय पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। ग्वालियर चंबल अंचल में सम्मेलन का आयोजन हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में शिरकत की। तबीयत थोड़ा उनकी नासाज है। इस अवसर पर
सुहास सचिन गोयल जी, रवि गोसाई जी, अमननाथ जी, विकास अहुलवालिया जी, चेतन बोहरा जी, अंकुर माहेश्वरी जी, रतीश नंदा जी, विनीत मिश्रा जी, वाइस प्रेसिडेंट एक्का कोर, सुनील गुप्ता जी, नवनीत शर्मा जी, मुकेश अग्रवाल जी, असद लाल जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी और हमारे सभी पीएस शिवशेखर शुक्ला जी सहित सभी एमपी टूरिज्म के और स्थानीय प्रशासन के अलग अलग अधिकारीगण, आप सब। राजनीतिक क्षेत्र में तो भाषण की अच्छी लंबी आदत होती है, लेकिन व्यापारियों को बड़ा कठिन जाता होगा। यहाँ जितने बैठे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने इस अनुभव का भी आनंद लो। कभी कभी व्यापार व्यवसाय के साथ साथ लोकतंत्र में विचारों के इस यज्ञ में जो यात्रा होती है, उसके यात्री आप भी कभी कभी बनो। हम तो आपके व्यवस्थाओं का उस बात को समझने का आनंद भी लेते हैं, और हमारे लिए भी ये मंच वालों के लिए भी अटपटा लगता है। बार बार उठो, एमओयू करो, बार बार उठो, फिर एक डिस्प्ले, एक दूसरा डिस्प्ले। लेकिन ये सच्चे अर्थों में व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज का दिन तो और खास है। आज हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लघु मध्यम, आज इनका एमएसएमई या मध्यम से जोड़ करके जो इंडस्ट्री लग रही है, उसका विशेष दिवस भी है। और यहाँ चंबल के अंचल में, ग्वालियर क्षेत्र में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, मुझे मालूम नहीं आखिरी बार कभी हुई हो, पहले कभी हुई है क्या? हाँ, पहली बार हुई है। और जो हुई है तो ऐसी हुई है कि धांसू हो गई। जोरदार ताली बजा करके। दिल्ली के पास में, इतने नजदीक, और केवल दिल्ली नहीं, हमारे पास में आगरा, मथुरा, आप लाइन से उठाकर देखें तो देश की राजधानी के सबसे नजदीक का ये केंद्र है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से गोकुल वृंदावन मथुरा का बिल्कुल नजदीक का क्षेत्र है। ऐतिहासिक अलग प्रकार के हमारे पिछले अतीत के उस दौर का, जब आगरा भी राजधानी हुआ करती थी, और शिवाजी महाराज के उस पराक्रम से लेकर कई कारण से ये केवल आगरा नहीं, ग्वालियर का खुद का राजा मानसिंह तोमर का बना हुआ किला और उसकी अपनी गाथा, आज भी ऐसा लगता है कि मानो आसमान से उड़ करके कोई एक स्वर्ग का टुकड़ा यहाँ किले के रूप में आ गया। और जोरदार अभिनंदन करें चारों तरफ से दूर दूर तक राजा मानसिंह का किला, क्या आनंद के साथ, और उसकी जो कलर की टाइल्स, आज भी ऐसा लगता है कि ये सारे एशियन पेंट्स, वो पेंट्स, ये पेंट सब गए काम से। कहाँ लग रहा है उनके आगे? कौन सा कलर लगाया होगा, कैसे उस समय काम किया होगा। और अतीत के ग्वालियर का इतिहास भी इतना समृद्ध है कि यहाँ का राजा का सामर्थ्य भी कैसा होगा। जब अपने सामर्थ्यशाली राजाओं के उस दौर के अंदर, जब ये बात तो सही है कि वो चुनौती का काल भी था, लेकिन बड़े बड़े सत्ताधीशों का अगर खराब समय आया और उनको बंदी गृह में जाना पड़ा, तो पूरे देश में एकमात्र किला है जो अच्छे अच्छों को यहाँ के किले के अंदर में ही वो उनका उस दौर के। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। श्योपुर पुलिस के लिए चुनौती बना 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने का मामला अब सुलझ गया है। जी हां, श्योपुर के कोतवाली थाना पुलिस टीम ने शीतल को सकुशल ढूंढ निकाला है और उससे परिजनों को भी सौंप दिया गया है। एसपी वीरेंद्र जैन का कहना है कि छात्रा अपनी सोशल मीडिया फ्रेंड के साथ अपना बर्थडे मनाने के लिए गई थी। इसके साथ ही आगे सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच भी की जा रही है। तो देखिए, जो लड़की जो है गायब हो गई थी, उससे आखिरकार पुलिस ने ढूंढ निकाला, परिजनों को सुपुर्द भी किया। लेकिन अभी तक की जो जानकारी सामने निकल कर आई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि लड़की जो है अपनी फ्रेंड के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गई थी। लेकिन अभी भी मामले में आगे जो है जांच की जा रही है, अलग अलग एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है, पूछताछ भी की जा रही है। तो एक बड़ी चुनौती मिली थी। मठेपुरा की एक नाबालिग बालिका जो है वो रहस्यमयी ढंग से
गायब हो गई थी और उसके परिजनों ने 3 दिन पहले कोतवाली पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस ने इस पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया था और 3 जगह की सूचना आई थी, नोएडा की आई थी, कोटा की आई थी और मिर्ज़ापुर की आई थी। सभी जगह पुलिस की पार्टियां रवाना की गई और काफ़ी प्रयासों के बाद में मिर्ज़ापुर में वो नाबालिग बच्ची अपना 18वां जन्मदिन मना रही थी और उस समय वो जो है पुलिस वहाँ पहुँच गई और उसकी एक फ्रेंड थी मुस्कान, जो कि मिर्ज़ापुर की रहने वाली थी। इसमें जो बच्ची थी उसकी फ्रेंड मुस्कान से दोस्ती। मध्य प्रदेश के भिंड में डॉक्टरों की बढ़ती साम्राज्य और स्वास्थ्य विभाग की निष्क्रियता से आमजन के लिए खतरा बढ़ रहा है। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गौरतलब है कि जिले के कई क्लिनिक में आयुर्वेद और होम्योपैथी के डॉक्टर धड़ल्ले से एलोपैथिक दवाएं लिख रहे हैं, जबकि ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर और पूरी तरह से गैर कानूनी है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा खतरा तो तब सामने आया जब क्लिनिक किसी अन्य डॉक्टर के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन मरीजों को दवा बिना डिग्री वाला व्यक्ति दे रहा है। ये नर्सिंग होम एक्ट के सीधे उल्लंघन और लोगों के साथ जानलेवा खिलवाड़ है। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई अभी तक नजर नहीं आ रही है। हमारे हिसाब से तो जो डॉक्टर बिना रजिस्ट्रेशन के अगर क्लिनिक चला रहा है तो वो अवैध है, और जो डॉक्टर जिस पैथी में रजिस्टर्ड है वो उसी पैथी में इलाज कर सकता है। अगर इसके अन्यथा कुछ है तो वो नियमतः गलत है और इसकी समय समय पर हमारे यहाँ DHO2 के लीडरशिप में एक टीम है और शिकायत मिलने पर। छिंदवाड़ा जिले के तामिया ब्लॉक कॉलोनी स्थित संदीपनी सरकारी स्कूल में अज्ञात लोगों के तहत जबरदस्त तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। स्कूल खुलने पर इस घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद तामिया BO BK सानेर अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और क्षति का जायजा लिया। तोड़फोड़ में स्कूल के कंप्यूटर रूम, प्रिंसिपल के ऑफिस, कक्षों के ताले, बिजली के बोर्ड और लाइट्स को निशाना बनाया गया। स्कूल परिसर में 5 से अधिक गमले, 7-8 बाथरूम के दरवाजे और स्टील की ग्रिल को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। स्कूल प्रशासन ने क्षतिग्रस्त सामान की सूची भी तैयार कर ली है। पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। संदीपनी विद्यालय तामिया, हमारा प्राइमरी विंग में जो असामाजिक तत्वों ने आज रात के लगभग 2 बजे ऐसी सूचना मिली है कि यहाँ सामने पंडाल लगा हुआ है गणेश जी का। 1 बजे तक ये पंडाल में भजन वगैरह होते रहे और उसके पश्चात जो है बंद होने के पश्चात असामाजिक तत्वों ने यहाँ विद्यालय में घुस कर के यूरिनल है, दरवाजे हैं, चैनल गेट है तो। मध्य प्रदेश के नीमच में विशेष अभियान के तहत यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जो जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हुई है। अभियान के दौरान शहर और आसपास के क्षेत्रों से करीब 150 बुलेट मोटरसाइकिलों के अवैध साइलेंसर जब्त किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसे फर्राटेदार साइलेंसर न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं, बल्कि आमजन की शांति भी भंग करते हैं। पुलिस ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि कोई भी वाहन चालक फर्राटेदार साइलेंसर या फिर प्रेशर हॉर्न, सर्चिंग लाइट या काली फिल्म का उपयोग करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि वर्तमान में काफ़ी लोग अपनी बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के घूम रहे हैं, जिससे पटाखे की आवाज़, अन्य तरह तरह की आवाज़ आती है, जिससे लोग पैनिक भी क्रिएट होता है और ये यातायात के नियमों का उल्लंघन भी है। तो हमने करीब पिछले 5 महीने से कार्रवाई की है, जिसमें 150 साइलेंसर हमने निकलवाए हैं। उनमें मोटर व्हीकल के तहत कार्रवाई भी की है और उसका आज नष्टीकरण किया जा रहा है। आम लोगों से क्या कहना चाहिए? आम लोगों से अपील यही रहेगी कि यातायात नियमों का पालन करें और इस टाइप से मॉडिफाइड अपने साइलेंसर ना लगाएं अपनी गाड़ियों में, जिससे कि नीमच जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। अठाना सुखानंद रोड पर ग्राम केनपुरिया के पास अचानक एक तेंदुआ सड़क पर
घूमता हुआ दिखाई दिया। राहगीर ने खतरनाक नज़ारे का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो गया। लोगों का कहना है ये इलाका खेतों और झाड़ियों से घिरा हुआ है, जहां पर अक्सर जंगली जानवर देखे जाते हैं, लेकिन आबादी और सड़क पर तेंदुए का आ जाना चिंता का विषय है। और अब खबर अलीराजपुर से है, जहां सोनभा विकासखंड का बड़दा गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। जी हां, विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होने का दावा होता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। यहां के ग्रामीणों को आज भी सड़क सुविधा न मिलने के कारण बीमार मरीजों को चारपाई पर लेकर कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। उसके बाद ही मुख्य सड़क पर एम्बुलेंस तक पहुंच पाना संभव हो पाता है। गांव तक सड़क न होने के कारण बारिश के दिनों में भी स्थिति और भी ज्यादा विकट हो जाती है। कितने दिन से आपको ये तकलीफ हो रही है पानी पुलिया की भैया? सालों से तकलीफ है भैया। कोई प्रशासन वाला कोई आता है क्या, अधिकारी कोई नहीं आता है यहाँ पे। ऐसा। और कोई मापने आपने आया था, इंजीनियर वगैरह? मापने आए तो 10 बार माप के चले गए, अभी तक कहीं नहीं हुआ। एक दिन आके देखे आप माप के चले जाते हैं, लेकिन आते नहीं। और बरसातों के दिन में कितनी तकलीफ होती है आप लोगों को? बरसातों में हर बरसात में तकलीफ। ऐसा कोई अधिकारी आके पूछता? चलिए बात करेंगे अगली खबर की। भोपाल के बागमुगलिया क्षेत्र में आवारा कुत्तों ने एक मासूम बच्चे पर अचानक से हमला कर दिया। कुत्तों के हमले में घायल मासूम का फिलहाल प्राथमिक उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि राजधानी में इससे पहले भी डॉग बाइट के कई मामले सामने आ चुके। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई प्रयासों के बाद भी निगम की टीम इन कुत्तों को पकड़ने के लिए आती है, तो वहाँ मौजूद कुछ डॉग लवर्स इन कुत्तों को पकड़ने नहीं देते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई टूरिज्म कॉन्क्लेव को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर आप प्रवक्ता रमाकांत पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोलकर इन्वेस्टर बुलाते हैं, झूठ बोलकर इन्वेस्टर बुलाएंगे तो वह कैसे इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करने वाला तो ढूंढेगा कि 27 वर्ल्ड हेरिटेज मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ है। बयान देने से पहले मुख्यमंत्री को सही आंकड़े जुटा लेने चाहिए। की हद हो गई और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब मुख्यमंत्री जी ऑन कैमरा ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर 27 प्रॉपर्टी वर्ल्ड हेरिटेज में। मैं तो ढूंढने लग गया, प्रदेश के और भी लोग ढूंढ रहे हैं 27 प्रॉपर्टी कहाँ हो गई वर्ल्ड हेरिटेज में। सब जानते हैं कि यहाँ पे सांची के स्तूप, खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका, ये 3 जगह जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज में है। मुख्यमंत्री जी 27 प्रॉपर्टी वर्ल्ड हेरिटेज में बतला रहे हैं, तो क्या ऐसे झूठ बोलेंगे और आप इन्वेस्टर बुलाएंगे, टूरिज्म कॉन्क्लेव कराएंगे, तो जो इन्वेस्टर आएंगे क्या वो खोजेंगे नहीं कि यहाँ पे इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करें, कितनी प्रॉपर्टियाँ हैं, कितने वर्ल्ड हेरिटेज हैं। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं 27 वर्ल्ड हेरिटेज हैं, 27 है भी कि नहीं है। जब वो 27 ढूंढेंगे तो मिलेंगे 3, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे। मेरा निवेदन है झूठ बोलना बंद करिए, और अगर जानकारी नहीं है तो बयान देने से पहले कृपया करके सही डाटा जुटा लीजिए, सही आंकड़े ले आइए, उसके बाद बोलिए।